एचएस करंट अफेयर क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 14 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए है ज्योति याराजी, ऑप्शन बी ज्योति शर्मा, ऑप्शन सी रूपा खंडेलवाल, ऑप्शन डी विनेश फोगाट। सो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्योति याराजी। ज्योति याराजी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इन्होंने 100 मीटर 100 मीटर हर्डल रेस में ये पदक जीता है। ये जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये बैंकॉक में हो रही है। इनके जो मार्क्स थे, इन्होंने ये दूरी 13.09 सेकंड में पूरी की है ज्योति याराजी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्योति याराजी। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइगर का शिकार किया गया पलामू टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी नागालैंड। स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड में पलामू जगह पे ये टाइगर रिजर्व स्थित है जहाँ पर टाइगर का अवैध शिकार किया जा रहा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा बहुविवाह प्रतिबंध अधिनियम लाने पर विचार किया जा रहा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन डी सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी मेघालय। स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। असम द्वारा बहुविवाह प्रतिबंध अधिनियम लाने का विचार किया जा रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट इस विधेयक को लाना चाहती है जिससे कि जो बहुविवाह है उसको रोका जा सके। तो असम की गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है, सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से किस दिनांक को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 14 जुलाई, ऑप्शन बी 13 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई और ऑप्शन डी 12 जुलाई। स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 जुलाई को। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन से, अब देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मार्क 3 M4 व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया है, रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, 14 जुलाई को कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। अगर भारत इसमें करने में सफल, मतलब आज इसका लॉन्चिंग है वो सफल रहा है, अब भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 4th देश बन जाएगा। पहला USA, रशिया, चीन और चौथा भारत। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि इस चंद्रयान 3 मिशन के साथ कुछ अदर इक्विपमेंट भी जा रहे हैं जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ एक इलाना इक्विपमेंट है जो कि भूकंपीय तरंगों को मापेगा। ठीक है, कि आखिर जब वो लैंड करेगा तो भूकंपीय तरंगे कैसे होंगी, वहाँ पर क्या अनस्टेबिलिटी होगी। ठीक है, उसके साथ एक है रंभा भी इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट है जो आयनों की डेंसिटी की चर्चा करेगा। ठीक है, इसके अलावा LRA है जो कि सटीक दूरी चंद्रमा और पृथ्वी की इसकी गणना करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट हैं जो इसके साथ लगे हुए हैं। और इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एस सोमनाथ इसरो के हेड है।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बास्टल डे परेड में हिस्सा लेंगे, यह किस देश में स्थित है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी बास्टल डे परेड में हिस्सा लेंगे, ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस की जो स्वतंत्रता थी, जो फ्रांस का जो फ्रीडम था, उसमें बास्टल डे परेड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दौरान ही ये जो फ्रांस को क्या है स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, तो उसी की याद में बास्टल नामक एक जगह थी, इस जगह पर इनको स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, तो उस जगह की उस याद में, उस दिन उस याद में ये लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो अभी क्या है, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपीआई लाइट ऐप से कितनी राशि को बिना पिन के द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 200 और ऑप्शन डी 500। स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 200। अब 200 रुपये के लिए आपको यूपीआई से पिन की ज़रूरत नहीं है कि पिन लगाओ, आप बिना पिन के भी हो जाएगा। और अब इसके साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 400 रुपये, 4000, मतलब एक दिन में 4000 रुपये को आप बिना यूपीआई के पिन के कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार में 200 को, और कई बार में अगर मैनी टाइम में देखें तो 4000 को आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 200 रुपये एक बार में और एक दिन में 4000, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने केयर नहीं केयर, इसको केयर पढ़ें, इसको केयर पढ़ें, केयर पूजा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। है कौन से राज्य में प्रचलित है या स्थित है? तो ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी बंगाल और डी तेलंगाना। सो स्टूडेंट, जो केयर पूजा है वो त्रिपुरा के अंदर बनाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी सड़क स्वास्थ्य फंड रिपोर्ट में कौन से राज्य ने टॉप किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी के कर्नाटका। हाल ही में सड़क स्वास्थ्य फंड में कर्नाटका ने फर्स्ट रैंक हासिल की है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसमें इस फंड में इन्हें अच्छी राशि प्रदान की गई थी, मगर बहुत से राज्य ऐसे हैं जो इसमें फिसड्डी साबित हुई और बहुत से राज्य ऐसे रहे जो इन्होंने इस फंड का पूरा इस्तेमाल किया है। अब जो कर्नाटक है, इसने 130% इसका इस्तेमाल किया है। वहीं सेकेंड नंबर पर बिहार है, बिहार ने इसका 100% इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके अलावा ये, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 14 जुलाई के, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर आपको प्रिंटेड मिलेंगे, मगर कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि इसके क्वेश्चन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर क्वेश्चन के साथ। अब इस क्लास में 8 क्वेश्चन है, मगर 8 क्वेश्चन के साथ आपको करीब लगभग 25 इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार रखें और आने वाली एग्जामिनेशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।